आज अपन निराश इसलिए लग रहे हैं कि हो सकता है कल मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए और मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हो सकता है कल मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए और मुझे अरेस्ट भी कर लिया जा सकता है। कारण यह है कि जो मैंने स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कट छट करके एक गलत ढंग से प्रस्तुत किया है और उस पर जांच करके ये मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे और हो सकता कल शाम तक कि मुझे ये अरेस्ट भी करने के लिए आई यहाँ पर। ये मैंने खबर सुनी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मेरी हो सकता है कि जब तक मैं जेल से बाहर ना हूं तब तक के लिए मेरी ये लास्ट क्लास हो सकती है। अगर ऐसा होता है, कल मैंने ये सुना है क्योंकि उन्होंने ज्ञापन तो दे दिया है, कल परसों दे दिया था उन्होंने ज्ञापन कि मेरे को अरेस्ट करो। मैंने ये भाषा का यूज किया, वो किया, तो हमने ये बोला कि एक काम करो, आप पहले उस ऑडियो को सुन लो, वीडियो को सुन लो हमने क्या कहा है। उन्होंने बिना सुने आनंद फानंद में उन्होंने आईटी सेल की उनकी कमेटी बिठा रखी और उन्होंने वीडियो दे दिया और बोल दिया कि इस व्यक्ति को डालो जेल में। क्यों? क्योंकि ये बेरोजगारी की बात करता है भाई साहब, इसलिए जेल में होना। तो शायद हो सकता कुछ लोग खुश होंगे इससे, कुछ लोग क्या, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तो हो सकता है ये मेरी आखिरी क्लास हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एफआईआर होगी तो स्वाभाविक सी बात है, हम तो भाई कानून का सम्मान करते हैं और अगर हमने गलत बोला आप हमें सजा दो। क्योंकि जब देश को आजाद होना था, तो मैं ये नहीं कह रहा, जब देश को आजाद होना था तो भगत सिंह को भी जेल जाना पड़ा था, भगत सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। और हम तो ऐसी भूमि में जन्मे यार जहां हर कोड़े पे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, ये नारा लगा था कि भारत माता की जय। तो हम तो इसी जमीन में जिए पले बड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों हो सकता है, ठीक है, जो स्टूडेंट बाद में वो सुन ले कि हो सकता है कि कल मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाए क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता अगर मेरे ऊपर कल एफआईआर होगी तो मुझे शायद यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि विधि के समक्ष तो हर किसी को प्रस्तुत होना पड़ता है। तो तुम्हारे गुरु को भी वहां उपस्थित होना पड़ेगा और मुझे भी अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवानी पड़ेगी। इसलिए मैं आज लाइव आया हूँ, अन्यथा आज मेरा लाइव आने का कोई विचार नहीं था। पर मैंने सोचा नहीं यार, कि एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि कोई ये ना कहे कि जेल के डर के मारे गोपाल ने पढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक नहीं 10 बार जेल जाने को तैयार हूं, पर शर्त ये रोजगार दो। हर बार रोजगार की बात करूंगा, हर बार जेल में डाल देना, पर शर्त ये है रोजगार दो। और मैंने बोला जो गरीब है, जो भूखा है और जो बेरोजगार है वो मेरे साथ रहेगा। बाकी मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। ये जेल की दीवारें हमें बंद जरूर कर सकती है पर हमारे विचारों को ज्यादा दिनों के लिए अंदर नहीं दफन कर सकती है। तो इसलिए आज मैंने आपसे ये बात रखी। बाकी जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होंगे उन्होंने मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा ही होगा कि क्या घटनाएं घटित हो चुकी है, कि सारा एक खेमा एक तरफ है और तुम्हारा सर एक तरफ। पर वो ये नहीं जानते हैं कि एक युवा और बेरोजगार की आवाज में शायद ज्यादा आवाज होती है, ये ज्यादा दूर तक जाएगी देते हैं। हुआ ये था कि मैंने क्या कहा था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, वहां पे। तो कल जो हमने 23 जुलाई को बेरोजगारों ने जो वहां पे सभा की थी, क्या हुआ, तो जो 23 जुलाई को जो वहां पे प्रोग्राम किया था शहीद चंद्रशेखर आजाद के दिन, उधर समस्या ये रही थी कि जो पार्टी थी उनके लोग कम थे रैली के अंदर। और जब उन्होंने हमारी सभा देखी तो हमारी सभा में उनसे 10 गुना ज्यादा लोग, 10 गुना ज्यादा। तो हो सकता है कि अगर मेरे ऊपर अगर एफआईआर होती है तो मुझे कल जाना पड़ सकता है, पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इसलिए मेरी कल क्लास नहीं हो सकती। अगर मान लो कि अगर जेल वेल होती है या कुछ ऐसा होता है तो और समय लग सकता है क्लास में, अन्यथा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही चीज है, आपसे यही कहना था आपसे। तो उम्मीद करता हूँ कि जब तक नहीं भी रहेंगे तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखना, पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये मैं यही एक चीज और यही एक उम्मीद और यही एक कामना आपसे करता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारा सर इतना कमजोर नहीं हुआ कि पीछे हट जाए बेरोजगारी की बात और बेरोजगारी के वादे को मांग के मांग। कुछ लोगों ने उस स्पीच में काट छाट करके गलत तरीके से पेश किया, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। हम भी एक संवैधानिक पद की मर्यादा जानते हैं। जो संविधान ने जो पद दिया हम उसकी इज्जत करते मानते हैं। हम कभी ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे जिससे किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल हो, और हम कहीं नहीं चाहते हमारे देश की छवि खराब हो। और हम एक छोटे मोटे से टीचर है जो केवल और केवल पढ़ाना जानते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। बस जो बेरोजगार युवा हैं उसकी मांग करते हैं। हमारी मांग क्या थी? उस दिन हमने प्रोटेस्ट किया, सीएम की रैली रद्द हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। उसी दिन कैलेंडर अपडेट हुआ। क्या मैंने क्रेडिट लिया? मैंने नहीं लिया क्रेडिट, कि भाई जिस दिन सीएम की रैली खत्म हुई उसी दिन रिजल्ट आ गया, आपको ये अपडेट हो गया व्यापकों का कैलेंडर। तो आप मुझे ये बताओ क्या मैंने उसका क्रेडिट लिया कि हम आंदोलन कर रहे थे? इस चक्कर में नहीं।
क्योंकि सबका प्रयास था वो। और आनंद फानन में जो कैलेंडर दिया वो भी सबसे घटिया कैलेंडर दिया, जिसके अंदर ना एमपीएसआई के पद को क्लियर किया गया, ना फॉरेस्ट गार्ड के, और ना ही वन रक्षक के पदों के बारे में बात की, और ना ही पटवारी के बारे में बात की गई, और ना ही एमपी पुलिस में जो 18,000 पदों की घोषणा की थी उसको शामिल किया गया उसके अंदर, ना ही लेबर इंस्पेक्टर के पदों को शामिल किया गया वहां पे, और ना ही महिला सुपरवाइजर को शामिल किया गया। तो प्रश्न तो उठता ना कि व्यापम का कैलेंडर ऐसा नहीं चाहिए था पर। तो बस ये बात हमने वहां पे रखी, तो किसी को रास नहीं आया। तो हो सकता कि कल या परसों में मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाए, पर आप लोग मुझसे वादा करना कि आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ोगे, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं अभी आवाज ना बन सकूं, पर हमारे जो दूसरे साथी वो आपकी आवाज जरूर बनेंगे, वो आपका नेतृत्व जरूर करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, बस यही बात आपसे कहनी थी कि बस मेरा प्रश्न केवल ये था कि जो स्टेडियमों के नाम बदले जा रहे हैं, क्यों ना उसका नाम हम शहीद भगत सिंह स्टेडियम, या फिर हम चंद्रशेखर आजाद, शहीद राजगुरु, सुखदेव, टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, हम ये नाम रख सकते थे जो देश के लिए शहीद हुए, उधम सिंह। तो बस मेरा ये प्रश्न चिन्ह था, पर अब हो सकता है इसको गलत ढंग से पेश किया गया, तो हो सकता है मेरी क्लास ना हो। अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो जो मैंने बाद में कहा उस वीडियो को आप काट चाट करके जो भी आप करना चाहो सर्कुलेट कर सकते हो, पर हर एक से आप ये भी कह सकते हो कि वो भी हमारा सपोर्ट करे, ठीक है। बाकी कोई नहीं भी करता है तो कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, पर हाँ आपके हक के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, अगर मुझे एक नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं, अगर मुझे 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं गोपाल प्रजापत आज आपसे वादा करता हूं मैं जेल जाने को तैयार। और अभी नहीं, अगर 10 साल 20 साल बाद, 2 महीने 1 महीने बाद जब भी लौटूंगा मैं अगले दिन पढ़ाना फिर से चालू कर दूंगा। ये मेरा आपसे हमेशा हमेशा के लिए वादा है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।